उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली का रहने वाला एक शख्स अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ हैदराबाद जाता है। वो वहाँ पे काम की तलाश में जाता है, इसीलिए वो वहाँ पे किराए का कमरा भी लेता है। और जिस समय पे वो अपनी बीवी और 3 बच्चों को इस किराए के कमरे में ले जाता है, उस समय क्या होता है दोस्तों, उसके किराए के कमरे के सामने ही एक मकान होता है और उस मकान की बालकनी में एक आदमी खड़ा हुआ था और वो आदमी खड़ा खड़ा इस शख्स की बीवी को देख रहा था। इस शख्स की बीवी भी उस आदमी को देख लेती है, इन दोनों की निगाहें मिल जाती हैं। अब सब कुछ ठीक था, लेकिन जब ये शख्स काम के लिए जाता है तो वो आदमी क्या करता है, चुपचाप इसके घर पे आ जाता है और इसकी बीवी से बात करने लगता है और बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जिस समय पे वो इसकी बीवी से बात कर रहा था, तभी ये काम से वापस आ जाता है। ये देखता है कि इसकी बीवी उस आदमी से बात कर रही है। अभी यहाँ पे आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, उसकी बीवी इस आदमी से कुछ इस तरह से बात कर रही थी कि मानो ना जाने कब से जानती हो। अब उसकी बीवी जैसे ही अपने पति को आते हुए देखती है तो उस आदमी से इशारा कर देती है कि मेरे पति आ गए, तुम यहाँ से जाओ, और वो आदमी वहाँ से चला भी जाता है। अब इसका पति जैसे ही इसके पास आता है, वो उससे पूछता है कि ये कौन है, अभी तुम्हें यहाँ पे आए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ, तुम इस आदमी से इस तरह से बतिया रही हो, ये कौन है, तुम इसे कैसे जानती हो, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। बीवी बहुत देर तक तो बातों को ऐसे ही घुमाती रही, लेकिन जब पति ने ज़्यादा कड़ी पूछताछ की तब जाके बीवी बताती है कि ये जो शख्स है उसका पहला पति है। दरअसल दोस्तों, जो शख्स उसे मिलने आया था वो उसका पहला पति है और जो इसका इस समय पे पति है वो उसका दूसरा पति है। अब जैसे ही दूसरे पति को ये वाली बात पता चलती है कि घर के सामने पहला पति रहता है, इसीलिए वो क्या करता है, देरी नहीं करता, उससे पहले ही घर के जितने भी बोरिया बिस्तर होते हैं उन सभी को बांध लेता है। 1 हफ्ते भी उस घर में नहीं रहता, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस वो अपने गांव आ जाता है। वो कहता है कि हमें यहाँ पे काम नहीं करना, हम अपने गांव में ही रहेंगे, वहीं पे कोई काम कर लेंगे। वो अपनी बीवी और 3 बच्चों को लेके वापस गांव आ जाता है। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि उस महिला का पहला पति इनके पीछे पीछे इनके गांव भी पहुंच जाएगा। और दोस्तों, वहां पे जब वो पति जाता है तो कुछ ऐसा होता है कि सारी कहानी पलट जाती है। एक कत्ल होता है। अब आप सोचेंगे कि कत्ल जो है पति का हुआ होगा, लेकिन दोस्तों कत्ल पति का नहीं होता, किसी और का होता है। आज की कहानी में हम बस यही जानेंगे कि आखिर ये कत्ल किसका हुआ था, क्यों हुआ था और ऐसी क्या कहानी बनी कि जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो सभी लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली से, और रायबरेली का ही एक थाना लगता है मलमऊ। मलमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है रजो मुस्तफाबाद। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 31 जुलाई 2026 की सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास का समय था। गांव में एक अजीब सी बदबू फैल रही थी। ऐसी बदबू थी कि सभी लोग बड़े परेशान हो रहे थे। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने अपने घर में देखते हैं कि कोई चूहा बुआ तो नहीं मर गया, लेकिन चूहा बुआ कहीं मरा ही नहीं था। पूरे गांव में ही बदबू फैली हुई थी। गांव वाले बड़े परेशान होते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, सभी लोग अपने अपने घरों को साफ कर लेते हैं, आसपास में जाते हैं, देखते हैं कि यार ये बदबू आ कहाँ से रही है। अब सुबह से बदबू आना शुरू हुई थी, दोपहर तक बदबू ज़्यादा हो गई और शाम तक कुछ ज़्यादा ही हो गई, और शाम को तकरीबन 8 बजे के आसपास का समय होता है। दोस्तों, गांव की ही रहने वाली एक महिला है जिसका नाम है रीता। रीता के घर के आसपास जो है लोग घूम रहे होते हैं। वो देखते हैं कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। जब उसके दरवाजे के पास जाते हैं तो बदबू ज़्यादा हो जाती है, और थोड़ा पीछे होते हैं तो बदबू कम हो जाती है। इसीलिए गाँव वाले क्या करते हैं, रीता के दरवाजे को खटखटाते हैं और उससे कहते हैं कि ये अजीब सी बदबू तुम्हारे घर में से आ रही है, ये बदबू किस चीज़ की है। रीता कहती है कि बदबू हमारे घर में से तो कोई बदबू नहीं आ रही, आपको कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन सारे के सारे गांव वाले वहाँ पे इकट्ठे खड़े हुए थे। वो सभी कहते हैं कि हमने पूरा गांव छान मारा, ये बदबू कहीं और से नहीं तुम्हारे घर से ही आ रही है, क्योंकि हम जब भी तुम्हारे घर के पास आते हैं तो बदबू ज़्यादा हो जाती है। अब ये बताओ, ये बदबू आ कहाँ से रही है। दोस्तों, रीता जो है बार बार गांव वालों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गांव वाले रुकते नहीं हैं। इसीलिए रीता क्या करती है, सीधे ही ग्राम प्रधान के पास जाती है। ग्राम प्रधान के पास जाके उसे बात बताती है। वो कहती है कि मेरे घर में जो अंदर वाला कमरा है उसके अंदर एक लाश है।
अब उस लाश की बदबू जो है सारे गांव में फैल चुकी है और गांव वालों ने मेरे घर को घेरा हुआ है, आप मेरी मदद कीजिए। अब ग्राम प्रधान कहता है कि तुम्हारे घर के कमरे में लाश है, लाश कहाँ से आई? अब रीता कुछ बता नहीं पाती। अब जब कुछ बता नहीं पाती तो ग्राम प्रधान क्या करता है, सीधे ही पुलिस से संपर्क साध लेता है। वो कहता है कि गांव में बहुत ही जोर से बदबू फैल रही है और एक महिला रहती है घर में, उसके घर के अंदर वो बता रही है कि एक लाश है, उसी लाश की बदबू सारे गांव में फैली हुई है, आप जल्दी से आ जाइए। अब नज़दीकी थाने की पुलिस जो है मौके पर पहुंच जाती है और पूरी टीम जाती है, और टीम जब वहां पे जाती है तो देखती है कि हकीकत में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। अब गांव प्रधान भी वहाँ पे होते हैं, मजिस्ट्रेट साहब भी वहीं पे होते हैं, पुलिस की पूरी टीम होती है, यहाँ तक कि पूरा का पूरा गाँव वहाँ पे था। अब उस घर में गड्ढा खुदवाया जाता है, गड्ढा ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट के आसपास खुदवाया जाता है। 1 फुट बाद ही एक आदमी के 2 पैर दिखने लगते हैं। दरअसल दोस्तों वहाँ पे एक आदमी की लाश थी। अब जैसे ही उस मिट्टी को साफ किया जाता है तो आदमी की पूरी लाश बाहर निकल आती है, और जैसे ही लाश बाहर निकलती है तो दोस्तों जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल होती है कि एक घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट का गड्ढा खोदा जाता है, वहीं से एक लाश निकलती है। अब जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये लाश घर के अंदर आई कैसे। सभी ने यही सोचा कि इस महिला ने अपने पति की हत्या कर दी है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था। जब कहानी सामने निकल के आई तो सभी लोग चौंक गए। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 2016 से। साल 2016 में रजौ मुस्तफ़ाबाद की रहने वाली ये महिला, जिसका नाम रीता है, रीता की शादी नज़दीक के ही गाँव में रहने वाले राम प्रकाश के साथ होती है, और शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा था। शादी के 2 साल बाद यानी कि साल 2018 में रीता को एक बेटा रीता जो है एक बेटे को जन्म देती है, उसका नाम रखा जाता है आकाश। और उसके अगले ही साल रीता एक और बेटे को जन्म देती है, उसका नाम रखा जाता है अभिषेक। सब कुछ अच्छा चल रहा था, रीता ने एक एक करके 2 बच्चों को जन्म दे दिया था। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ क्या होता है, रीता की तो शादी हो चुकी, शादी को 4 साल हो गए, लेकिन इन 4 सालों में रीता के जो मायके है वहाँ पे परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदल चुकी थीं। सबसे पहले रीता की माँ की मौत हो जाती है, उसके बाद उसके पिता ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसका एक भाई ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद उसका दूसरा भाई भी ख़त्म हो जाता है। यानी कि रीता के मायके में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था। 2-3 साल के अंदर अंदर 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। 4 लोगों की मौत की वजह से रीता जो है टूट चुकी थी, और टूटने की वजह से क्या होता है दोस्तों, रीता का जो है अपने पति में से मोह भंग होने लगता है। और दूसरी तरफ जो उसका मायके है, मायके में रीता के पिता का एक घर था और 2.5 बीघा खेती की ज़मीन थी। अब रीता क्या सोचती है कि क्यों ना अपने पति को छोड़ दिया जाए, अपने माता पिता के घर पे जाके रहा जाए। इसके बाद रीता क्या करती है, अपने पति को छोड़ देती है साल 2020 में, और वो अपने दोनों बेटों को यानी कि अभिषेक और आकाश को अपने साथ लेती है और अपने मायके चली जाती है। मायके जाके अपने पिता के घर पे रहने लगती है। तकरीबन 2 साल तक तो सब कुछ ठीक रहता है। 2 साल तक वो क्या करती है, जिसके पिता की 2.5 बीघा ज़मीन थी उसे धीरे धीरे करके छोटे छोटे हिस्सों में बेचती जाती है, जिसकी वजह से उसका खर्चा चल रहा था। लेकिन जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसकी परिस्थिति बदलने लगती है। अब 2 साल बाद क्या होता है दोस्तों, ये बात है साल 2022 की। साल 2022 में रीता को बाजार में एक लड़का मिलता है जिसका नाम है अमित। अमित भी नज़दीक के गांव का ही रहने वाला एक लड़का है। अमित और रीता की जो है नज़रें मिल जाती हैं। नज़रें मिलने के बाद इन दोनों के बीच में प्यार पनप जाता है, और प्यार पनपने के बाद अमित जो है रीता से उसके बारे में पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तो रीता अपनी सारी बात बता देती है। वो कहती है कि साल 2016 में मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद 2 बच्चे हुए थे, और मैंने अब अपने पति को छोड़ दिया है। मेरे माता पिता दोनों भाई सब खत्म हो गए, मैं अपने पिता के घर पे ही रहती हूँ। अब अमित और रीता एक दूसरे से प्यार करते थे, तो अमित कहता है कि क्या हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ही घर पे रह लूँगा। रीता कहती है कि क्यों नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर पे रह लो। दरअसल दोस्तों जो अमित है वो 5 भाइयों में चौथे नंबर का भाई है। अब अमित रीता के साथ उसके घर पे रहने लग जाता है, और दोनों लिविंग में रह रहे थे। इसी बीच में रीता एक दिन उससे कहती है कि हम दोनों एक साथ इस घर में रहते हैं, गांव में हम दोनों के बारे में चर्चा हो रही है, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों शादी कर लें। तो अमित कहता है कि यार तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों को अपनाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद अमित और रीता जो है शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अमित ने रीता के दोनों बच्चों को अपना लिया, और शादी के बाद अमित और रीता की एक बेटी जन्म लेती है। अब बेटी को भी जन्म ले लेते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। लेकिन साल 2026 में क्या होता है,
अमित कहता है कि देखो गांव में हमारी इतनी इनकम तो है नहीं, क्यों ना हम लोग यहाँ से दूर हैदराबाद चलें, हैदराबाद में मेरी जान पहचान है और जान पहचान की वजह से हमें वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। अगर तुम चाहो तो हम दोनों और हमारे तीनों बच्चे हैदराबाद चलते हैं, वहीं पे जाके रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, वहीं पे कमाएंगे। रीता तैयार हो जाती है और जब रीता तैयार हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अमित, रीता और इनके तीनों बच्चे हैदराबाद चले जाते हैं। हैदराबाद में इन लोगों ने किराए पे कमरा भी लिया था, लेकिन इत्तेफाक की बात देखो, रीता का जो पहला पति है राम प्रकाश, जिस जगह पे रीता और अमित ने किराए पे कमरा लिया था उसके घर के सामने वाले घर में ही रहता था। अब राम प्रकाश रीता को देख लेता है, भाई उसकी पहली बीवी है। अब जो उसका अमित है वो काम के लिए चला जाता है, राम प्रकाश पीछे से आता है, रीता से बात करने लगता है और जिस समय पे राम प्रकाश रीता से बात कर रहा था तभी रीता का दूसरा पति अमित मौके पे आ जाता है। वो उससे पूछता है कि ये आदमी कौन है, इससे तुम क्यों बात कर रही हो। तो रीता बहुत देर तक बातों को घुमाती है लेकिन बाद में बता देती है कि ये वही है जिससे मेरी साल 2016 में शादी हुई थी। अब जैसे ही अमित ये वाली बात सुनता है तो चौंक जाता है कि भाई इसका पहला पति तो घर के सामने ही रहता है। इसीलिए अमित फैसला कर लेता है कि अब उसे हैदराबाद में नहीं रहना, क्योंकि क्या पता रीता के मन में पहले पति के लिए प्यार उमड़ जाए, वो उसे छोड़ के चली जाए। इसीलिए बताया जा रहा है कि एक हफ्ते भी ये लोग हैदराबाद में रहे नहीं थे। एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा बोरिया बिस्तर बांधते हैं और सीधे ही गांव आ जाते हैं। और जब ये लोग गांव आ जाते हैं तो दोस्तों होता क्या है, तारीख थी 29 जुलाई 2026। 29 जुलाई 2026 की रात को जो है रीता अपने घर पे ही थी। शाम के समय पे अचानक से ही उसका पहला पति राम प्रकाश वहाँ पे आ जाता है। रीता अपने पति को देखती है, चौंक जाती है। वो कहती है कि अरे आप यहाँ पे कैसे, आप तो हैदराबाद में थे। राम प्रकाश कहता है कि देखो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, मुझे अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताना है, ज़्यादा नहीं, मुझे एक रात, सिर्फ एक रात अपने बच्चों के साथ रहने दो। रीता कहती है कोई बात नहीं, आपके बच्चे हैं, आप मिलो जुलो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो बात करनी है करो। अब राम प्रकाश जो है घर के अंदर बैठा था, शाम का समय था, अचानक से ही रीता का दूसरा पति यानी कि जो उसका प्रेमी है वो आ जाता है, अमित। अमित जैसे ही घर पे आता है और रीता के पहले पति राम प्रकाश को देखता है तो वो चौंक जाता है। वो कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारा पीछा करते करते यहाँ पे कैसे आ गया। रीता उसे समझाने की कोशिश करती है, राम प्रकाश समझाने की कोशिश करता है। राम प्रकाश कहता है कि देखो मुझे आज की रात यहाँ पे रुक जाने दो, मुझे अपने बच्चों के साथ एक रात रहना है और अपनी बीवी से कुछ बात करनी है। लेकिन अमित साफ कह देता है कि ना, तू यहाँ पे नहीं रहेगा, तू यहाँ से निकल। राम प्रकाश उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन अमित को आ जाती है गुस्सा। गुस्सा आने के बाद हाथापाई हो जाती है और हाथापाई के बाद में क्या होता है दोस्तों, जो पहला पति है राम प्रकाश, उसके हाथ में कुछ भारी सामान आ जाता है, पत्थर का सिलबट्टा वगैरह कुछ आ जाता है। वो भर के रीता के दूसरे पति के सर में मार देता है, जिसकी वजह से अमित गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और जब वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो रीता क्या करती है, अपने साड़ी के पल्लू से अमित के गले को घोंटते हैं। रीता और रीता का पहला पति राम प्रकाश, ये दोनों मिलकर अमित के गले को घोंटते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब ये दोनों सोचते हैं कि अब इसकी लाश का क्या करें, कहाँ ठिकाने लगाएं। इसीलिए इन दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना अंदर वाले कमरे में गड्ढा खोदा जाए और वहीं पे इसकी लाश को दफना दिया जाए। 29 तारीख की रात को रीता और उसका पहला पति राम प्रकाश, ये दोनों क्या करते हैं, घर में गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। 1 फीट भी गड्ढा नहीं खोदते, इतना सा गड्ढा खोदते हैं बस थोड़ा सा ही। उसी में अमित की लाश को डालते हैं, ऊपर से मिट्टी डालते हैं। ये सोचते हैं कि बदबू वगैरह कुछ नहीं आएगी। 29 तारीख की रात गुजर जाती है, 30 की सुबह आती है, कुछ नहीं होता। 30 की रात भी गुजर जाती है, तब भी कुछ नहीं होता। लेकिन जब 31 तारीख की सुबह आती है तो गांव में अजीब सी बदबू आने लगती है। अब सुबह से शाम होती है, शाम तक बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है। बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है तो गाँव वाले बदबू को सुनते सुनते रीता के घर पर पहुँच जाते हैं और फिर इसके बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होता है। रीता और उसके पहले पति राम प्रकाश को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके अभी तो उनको जेल भेजा है और फिर उनसे पूरी जानकारी ली है कि आखिर तुमने क्यों मारा। तब जाके ये पूरी कहानी सामने निकल के आई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है, जताना है। बताना जताना ये है कि अभी तक पूरे देश में ये खबरें आ रही थी कि जो महिलाएं हैं वो जो है अपने आशिक के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या कर रही थी। लेकिन अब ये नई कहानी निकल के आई कि यहाँ पे महिला ने अपने पहले पति के साथ मिलके अपने दूसरे पति यानी कि अपने आशिक की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसे जमीन में गाड़ दिया। अब जैसे ही ये वाली खबर सामने आती है तो सभी लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसी कहानी है। 6 साल पहले छोड़े हुए पति
वापस ज़िंदगी में आया, और जब वो वापस ज़िंदगी में आया तो इस महिला ने अपने दूसरे आशिक यानी कि दूसरे पति की हत्या कर दी, उसे गड्ढा खोद के ज़मीन में गाड़ दिया। ये भी सोचने वाली बात है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।